हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो एक स्टेशनरी हाउल होने वाली है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन जिन चीज़ों के मुझे मिले जो जो स्टॉक में हैं, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। प्राइसेस नीचे मेंशन आप लोग देख लीजिएगा, और आजकल सेल भी चल रही है तो आप लोगों को और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ मैंने दराज से ली हैं, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। मैंने सारी खुद परचेज़ की हैं। ये एक पेपर कटर है, ठीक है। मैं कब से लेना चाह रही थी। बेसिकली ये वॉशी टेप्स वगैरह कट करने के लिए होता है, ये पेपर को कट करने के लिए नहीं होता। वॉशी टेप्स वगैरह की कटिंग करने के लिए होता है, छोटी छोटी चीज़ों की जिनकी कटिंग करना मुश्किल होती है बड़ी कटर से, ये उनके लिए होता है। इसके एक्स्ट्रा 4 ब्लेड्स भी थे साथ। मुझे पिंक कलर में चाहिए था पर बहुत आउट ऑफ स्टॉक था, तब तो मैंने ग्रीन में ले लिया। उसके बाद ये जो है एक टेप है, ये भी मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ। उसके बाद ये एक पूरा सेट लिया था, ठीक है। डील थी और उसमें ये रेज़ भी था। ये इरेज़र था कि अलग से था, अब मुझे याद नहीं है। खैर आप लोग देख लीजिएगा। ये इरेज़र शायद मैंने सेपरेट लिया है ये, क्योंकि वो डील सारी कैट क्लॉ वाली थी, यानी कि कैट वाली चीज़ें थी। तो फिर मुझे ये इरेज़र भी बहुत क्यूट लगा और बहुत मज़े का लगा। मैं कब से सारी सप्लाईज़ लेनी चाह रही थी बट फिर मैं लेती नहीं थी, बट इस पर मैंने कहा ले ही लो भाई। उसके बाद जो है मैंने एक डील ली थी जिसमें काफ़ी चीज़ें थी, जिसमें सीज़र थी, ठीक है। छोटी सीज़र जो आप अपने पेंसिल केस में भी रख सकते हो, स्केल था और कटर था, और उसके अलावा एक टेप भी थी। तो ये सीज़र बहुत ही ज़्यादा क्यूट है क्योंकि छोटू सी सीज़र है, और इसके ऊपर जो है एक इसको स्टॉपर लगा होता है ताकि खुले ना, एंड देन आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और ये इजीली इतनी छोटू सी है, किसी भी चीज़ में आ सकती है। अच्छा, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखी थी कि ये इतनी अच्छी होगी। बहुत तेज़ सीज़र है, आप इसको एम सीज़र मत समझिएगा। बहुत अच्छी तरह इसने पेपर कट किया था। आगे मैं आपको पेपर कट करके भी दिखाती हूँ बहुत इजीली। और ये हार्ड पेपर था, ठीक है, सॉफ्ट पेपर भी नहीं था, और इसने ऐसे चुटकियों में कट कर दिया था। सो आई एम इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छी सीज़र है। उसके बाद जो है ये स्केल मुझे सबसे फारिग लगा इस डील में, और बस ये हल्का सा मतलब कि है, आप लोग देख सकते हैं। बट मैंने इसको नहीं देख के ली थी, मैंने सीज़र को देख के ली थी। उसके अलावा मुझे कटर भी बहुत क्यूट लगा था, और ये जो है वाइट आउट वाइटनर जो कहते हैं इसको, फ्लूइड वगैरह, ये भी मुझे बहुत, करेक्शन टेप कहते हैं बेसिकली इसको, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। तो मैंने ये भी इसी डील में जो है आई थी, और प्राइसेस मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको जो है इस तरह से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आई होप आपको नज़र आ रहा है कि पता नहीं आ रहा, क्योंकि वाइट होती है बिल्कुल तो नज़र नहीं आती सही तरह। उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा कटर है, ये भी इतना क्यूट था ना, छोटू सा ट्रांसपेरेंट सा कटर, मतलब बहुत क्यूट लगा मुझे ये भी, और बहुत ही शार्प था। ये भी मैंने सारे पार्सल किसी से खोले थे फिर बाद में, क्योंकि बड़ा अच्छा काम कर रहा था ये। और ये थी पूरी डील, ठीक है, स्टील में सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आ जाती है ये एडिसिव ग्लू रोलर, एडिसिव ग्लू टेप, जो आप इसको नाम दे लें, ठीक है। ये भी बेसिकली एक ग्लू टाइप ही होती है, और बड़ा हेल्पफुल है ये भी आपकी चीज़ें स्टिक करने में, और बहुत ही इजी और कन्वीनियंट भी रहता है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, मुझे कब से चाहिए थी। उसके बाद मोस्ट यूज़फुल चीज़ जो कब से मेरी कार्ट में पड़ी हुई थी, बट पता नहीं मैं क्यों नहीं ले रही थी, और फिर मुझे फट से जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में नज़र आई, और मैंने कहा कि नहीं अब बस ले लो ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ की। क्योंकि आपको पता है मैं जर्नलिंग करती हूँ, तो उसमें मुझे हमेशा डेट्स का मसला रहता है, फिर मुझे प्रिंट आउट करनी पड़ती है और बहुत मसला होता है। तो ये स्टैम्प्स हैं, ठीक है, ये कैलेंडर स्टैम्प्स हैं, और मैं कब से इनको लेना चाह रही थी, बट फिर इनके साथ आपको एक्रेलिक ब्लॉक्स भी लेने पड़ते हैं। तो फिर जो है मैंने दोनों चीज़ें एक साथ मंगवा ली, ये एक्रेलिक ब्लॉक्स भी और ये कैलेंडर स्टैम्प्स भी। मैं आगे आपको जो है अप्लाई करके दिखाती हूँ ये किस तरह से यूज़ होती हैं। और ये जो है ना, इनको सबसे मुश्किल चीज़ थी, इनके ऊपर से ये जो रैपर है ना, ये उतारना बहुत मुश्किल से उतर रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे के उतार लिए थे, और जो है फिर ये इस पर स्टिक करते हैं, ठीक है, एक्रेलिक ब्लॉक पे। फिर आप इसको स्टैम्प पे लगाते हैं। अभी तो मेरे पास ये छोटू सी स्टैम्प पैड ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। देन मैं बड़ा स्टैम्प पैड भी मंगवा लूँगी, तो इस पर आप जो है लगा के इस पर आप इजीली जो है आपकी डेट्स वगैरह आ सकती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं कब से इसको लेना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था। एंड फाइनली अब आप मुझे ये यूज़ करते देखेंगे वीडियोस में, क्योंकि ये मैंने परचेज़ कर ली।
उसके बाद ये भी बहुत वायरल हुए हुए थे, ये हाइलाइटर्स थे, ठीक है, और मुझे बड़े मज़े के लगे थे, बहुत एस्थेटिक से वाइब दे रहे थे, तो फिर मैंने ये हाइलाइटर्स भी ले लिए। ये भी जो है रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर लिए थे। और कब से मैं ये हॉल बनाने का वेट कर रही थी, बट चीज़ें जो है ना डिफरेंट डेज़ में मुझे रिसीव हुई हैं, तो मैं फिर जमा कर रही थी ताकि एक साथ आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने एक दो जो है हाइलाइटर स्वॉच भी किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाएंगे कलर्स कैसे हैं। उसके बाद जो है बहुत ही क्यूट चीज़ आती है, ये है बेसिकली पेपर एक्रेलिक क्लिप, ठीक है, और ये बहुत ही क्यूट लगे थे मुझे। मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, मतलब फैंसी वाले क्लिप्स नहीं थे, तो मुझे कब से चाहिए थे, तो मैंने क्लिप्स पे ऑर्डर कर लिए। तो अब मैं ये यूज़ क्या करूँगी, मेरे पास वो पुराने से क्लिप्स थे, वो भी जो है ख़राब हो चुके हैं। वो गोल्डन क्लिप्स थे, बट उनकी क्वालिटी इतनी बुरी थी ना कि उनका सारा गोल्ड उतर चुका है, पर ये बहुत क्यूट थे। उसके बाद मैंने सेम इसी थीम के जो है पेन्स भी ऑर्डर किए हैं। मेरे पास पेन्स भी बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एक पेन होता था मेरे पास, वो भी ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मुझे पेन्स की भी ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत ही क्यूट से लगे पेन्स, और मैंने ये भी ऑर्डर कर लिए। इसी थीम के मैंने एक दो और पेन्स भी ऑर्डर किए हैं, मैं आपको आगे वो दिखाती हूँ। यहाँ पे अच्छा इग्नोर माई राइटिंग, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, बट मैं आपको लिख के दिखा रही थी कि कैसे लिखता है। बहुत सॉफ्ट फील दे रहा था, ये हाथ में पकड़े हुए बहुत स्मूथ है। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे कब से वेट था इसको लेने का, और जब मैंने इसको खोला ना, इतनी क्यूट, आप मेरा एक्साइटमेंट लेवल नहीं यहाँ पे बता सकते कि मैं कितने एक्साइटेड थी इसको खोल के। मुझे इतने क्यूट और मज़े की लगी ये डायरी तो नहीं कहेंगे, इसको वॉशी टेप स्टिकर्स कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ जो है थीम्स और सीन्स होते हैं जो आप अपने जर्नलिंग में यूज़ कर सकते हो। मुझे कब से चाहिए थे, तो मैंने दो थीम में ऑर्डर किए, एक पिंक था और एक ब्लू। ये ब्लू वाला है, एक और मैंने ऑर्डर किया है, वो जो है पिंक में था। बहुत ही क्यूट है ये भी गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत मज़े के थीम है। और ये जो है दूसरी वाली है जो पिंक पे है, ठीक है, इसमें सारी पिंक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे मुझे। और आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा क्यूट और मज़े की लगी है। तो मुझे तो दोनों बहुत मज़े के लगे। और भी मैं अब ऑर्डर करूँगी डिफरेंट कलर्स में, पर्पल भी था इसमें, ऑरेंज भी था, आई थिंक ग्रीन भी था। उसके बाद मैंने एक नोटबुक भी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे चाहिए थी। अच्छा, इससे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, इतनी पतली थी, मुझे लगा था थोड़ी तो मोटी होगी, थोड़े पेजेस होंगे, और ये थोड़ी ना बेंड हो गई थी। खैर वो तो कोई बात नहीं, पर ये बहुत ही होलोग्राफिक वाइब दे रही थी। आप देख रहे हैं इतनी मज़े की लग रही है। अच्छा, इसके जो पेजेस थे ना वो नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा थिक पेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट पेज भी नहीं है, बट इस पर डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी ताकि ज़रा सही से लगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेंड हो गई थी। बट खैर बहुत मज़े की लगी, ये भी मुझे अच्छी थी, ठीक थी, बट जो है थोड़ी और अच्छी हो सकती थी इस प्राइस रेंज में। उसके बाद जो है ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझे कब से एक मज़े का पेंसिल केस चाहिए था, और मैंने इसी थीम का एक पेंसिल केस ऑर्डर कर दिया। ये इतना क्यूट है, इतना सॉफ्ट था, इतना क्यूट था कि बस बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये भी। और ये तो मेरे भाइयों को, बल्कि सबको ही बहुत पसंद आया, सबकी फेवरेट चीज़ थी ये। और इसके साथ मैंने एक किचन भी ऑर्डर की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अच्छा खासा स्पेशियस है, ठीक है, लगता नहीं है इतना स्पेशियस होगा, बट इसमें अच्छी खासी मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं वह सारी इसमें फिट हो गई थी बहुत अच्छी तरह से, और काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा था, और काफ़ी मज़े का लगा था, और बहुत ही सॉफ्ट सा था, फ्लफ़ी सा, लाइक पकड़ गई एक अच्छी फील आ रही थी। उसके बाद जो है क्यूट सी किचन, लाइक इतने क्यूट, जैसे मैंने उसको देखा बस मैंने फट से इसको ले लिया, क्योंकि मुझे इतनी क्यूट प्लश किचन लगी थी ना। एक टोस्ट सा बना हुआ है, और मेरी पेंसिल केस के साथ मैच भी कर रही थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ये भी ले लेते हैं। और ये भी बहुत ही क्यूट थी, लिटरली पूरे पेंसिल केस की एक अलग सी वाइब आ रही थी इसके साथ, और इतनी क्यूट लग रही थी ना, लाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगी प्लश पेंसिल केस और किचन। उसके बाद जो है मैंने इसी थीम का एक पेन भी ऑर्डर किया था। ये सिर्फ एक सिंगल पेन ही था, ठीक है, एक सिंगल कोई भी रैंडम डिज़ाइन का पेन आ सकता है। इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी पकड़ के। उसके बाद ये बहुत ही क्यूट सा शार्पनर प्लस इरेज़र भी मैंने ऑर्डर किया था। मुझे शार्पनर चाहिए था बेसिकली, बट कोई सेपरेट शार्पनर मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। और मुझे पिंक कलर में चाहिए था, पर ये रैंडम बेचते हैं कलर,
तो इत्तेफाक से उन्होंने मुझे पिंक ही भेजा। और ये आपको पेन लग रहा होगा, पर ये एक मैकेनिकल पेंसिल है। अभी मेरे पास इसके लेड्स आई थिंक नहीं पड़े हुए, वरना मैं आपको डाल के दिखाती। पर ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, ये जो है पेन नहीं है। ये बहुत ही क्यूट सा टेडी बेयर इसके ऊपर बना हुआ था। उसके बाद एक ये भी सेपरेट पेन था, ये भी बड़ा क्यूट सा पेन था। अच्छा, मुझे लगा था कि ये जो है उसमें आएगा बंडल में 3-4 पेन आएंगे, बट ये सेपरेट था, तो मैंने कहा कोई नहीं। उसके बाद जो है ये पेन नहीं है, ये ग्लू पेन है। लाइक आपको ज़रा से एरिया पे अगर कोई चीज़ स्टिक करनी होती है अक्सर, तो आप ग्लू लगा के स्टिक करते हो, तो ये भी ग्लू डॉट पेन है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने ये पेन्स भी लिए हैं। ये मैंने एक बार पहले भी सेपरेट ऑर्डर किया था इस तरह का एक पेन, बट इस बार जो है मैंने 4 बंडल में ही ऑर्डर किए थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा पेन्स लिए हैं, क्योंकि पेन्स मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं लिखने के लिए, और फिर जो है उनकी इंक ख़त्म हो जाती है। सो मैंने काफ़ी पेन्स ऑर्डर किए हैं। एक कॉफ़ी थीम के पेन थे, और उसके बाद मैंने ये भी जो है जेल पेन्स ऑर्डर किए हैं, और ये भी इसी थीम के पेन थे। यहाँ पे ना मेरे नाखून ने जवाब दे दिया था पार्सल खोल के। तो ये भी बड़े क्यूट से पेन थे और बड़े स्वीट थे, और ये भी लिखने में बहुत अच्छे थे। मैंने सारों से नहीं लिखा, क्योंकि सारों की ब्लैक इंक थी, सेम इंक थी, तो दैट्स वाई मैंने जो है नहीं लिखा। उसके बाद फिर से क्यूट से पेन्स, ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे पेन। ये सिनेरियो थीम के पेन थे, और सिनेरियो थीम की ना मैं फ़ैन हुई हूँ आजकल, और जो है ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। देखते साथ ही जो है मैंने ये ऑर्डर कर लिए थे। ये भी जो है मैंने पैक में ही लिया था। 1-2 पेन मैंने सेपरेट लिए हैं, बाकी सारे जो पेन हैं वो मैंने पैक में लिए थे। अब काफ़ी देर तक मुझे पेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने काफ़ी पेन्स ले लिए हैं। तो ये था आज का हाउल। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।